हेलो, वेलकम टू परीक्षा महोत्सव। स्वागत है आप लोग का परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स देखेंगे। हम लोग जुलाई मंथ का देखेंगे। यह पार्ट फर्स्ट होगा। इस पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स को हम लोग समराइज करेंगे। यह एक बहुत ही स्पीडी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो कि बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वन डे एग्जाम लाइक बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, जो भी वन डे एग्जाम है, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम में इसका करंट अफेयर्स और बीपीएससी में और अदर पीसीएस में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं। 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। अब है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो यह तेलंगाना में शुरू की है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगी? तो यह 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। अब है ब्रिक्स में 5 देश आते हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देश का ये समूह है। अब इन समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? 5 देश पहले से थे, 2 देश और आवेदन किए, उसमें ईरान है एक और एक अर्जेंटीना। इन दोनों देशों ने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। अब है 2 जुलाई 2022, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, नारी को नमन। अब है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिशेल पुनेवाला को मिला है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो यह अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ने बोस एक कंपनी है के स्मार्ट परिषद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब है QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन। आगे अब 3 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। अब है किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने संशोधन किया है। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है इसमें, इस इंडेक्स में 2021 के जो इंडेक्स में। और भारतीय शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। अब है DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह गुजरात के द्वारा 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी। 4 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 2022 मलेशियाई ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन है, इन्होंने मलेशिया ओपन पुरस्कार जीता है पुरुष का। अब है किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो अल्लरू सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई, स्वतंत्रता सेनानी थे। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी ने जीता है। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह
ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को सम्मानित किया है। ये तनुजा नेसरी जी हैं, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर भी हैं। अब महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। 5 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत और नेपाल के बीच। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक दोनों संयुक्त रूप से स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? तो उड़ीसा के महिला के नाम पर है। लिम्बन डिस्क्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह महासागर के संरक्षण से संबंधित है। लिम्बन डिस्क्लेरेशन। भारतीय नौसेना की पहल ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह अक्षरशः हर डेट का संग्रह कर दिया गया है। अब 6 जुलाई का देखते हैं। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। किस देश की गणितज्ञ मैरी वियाजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो यह यूक्रेन की है गणितज्ञ। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE के द्वारा यह परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब है विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है जयशंकर ने। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। अब है किस देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की गई? तो न्यूजीलैंड में समान वेतन दिया जाएगा पुरुष और महिला क्रिकेटरों को। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया? तो यह अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया कोवार स्कैन। अब है एलार्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है अल्फिया पठान ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व किष्टिवली दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है उद्घाटन। और वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जानते हैं आप लोग। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। यह पहला हुआ है, इस कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 7.80% हो गई है। 7.80% भारत की बेरोजगारी दर हो गई है। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है इसमें। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो स्मृति ईरानी को मिला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग स्टेडियम आयन बैटरी विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देख। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। अब है मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ICC रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? जो रूट खिलाड़ी है वो शीर्ष पर है।
चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन वे टू एक्सप्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखी गई है। अब है ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। अब है 9 जुलाई, जारी राष्ट्रीय अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ओडिशा शीर्ष पर है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट, आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह त्रिपुरा राज्य में शुरू हुआ है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश है। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा है। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाले पहली महिला कौन बनी है? दीवारों पर प्रदर्शित होने वाले, तो यह गीता गोपीनाथ बनी है पहली महिला। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह ने जीता है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह उत्तर प्रदेश है। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जीते हैं नोवाक जोकोविच पुरुष में, और महिला में जीती है एलिना रिवाकिना, ये महिला में जीती है वोमेन्स में। 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये 11 जुलाई है, मिसप्रिंट हो गया है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो यह भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्रिकेट इतिहास में। 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो 68वां देश है भारत। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ये 94 वर्षीय हैं भगवानी देवी। भारत के एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। गिनोज शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? डी गुकेश ने गिनोज शतरंज मास्टर जीता है। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। 13 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड है। किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नारायणन कुमार को जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह लेह बना है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, महत्वपूर्ण है। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शामी बने हैं सबसे। अब है जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो जॉनी वेरेस्ट्रो और मेरिजान कैफ है, ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश। अब है WHO के अनुसार किस देश ने मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो घाना में सामने आए हैं।
अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई को देखते हैं, 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो बस्तील दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया गया है। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो भारत। अब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 135वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख सकते हैं उसे। अब है किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 15 जुलाई 2022 का देखते हैं। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। अब है किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो यह ओला इलेक्ट्रिकल ने पेश किया है। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। अब है किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो सैमसंग ने ग्राफिक्स DRAM विकसित किया सबसे तेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले मंथ का भी वीडियो 3 पार्ट में डाल दिया जा चुका है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।